विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित और पुस्तक है राजीव प्रकाशन और एक्सरसाइज चल रहा है 1.4। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं को पहचानना, परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि परिमेय संख्या को पहचानने की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। जैसे दिया गया है पहला, उससे पहले शुरुआत करने से पहले हम जान जाते हैं करणी क्या होता है, क्योंकि करणी की शुरुआत करणी से ही ज्ञात होगा परिमेय है कि नहीं है। तो पहले क्या दिया गया, करणी क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्स। ठीक है, तो कोई मान लो इस ऐसी संख्या है जो कि धनात्मक है, कोई ऐसी संख्या है कि जो धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और उसका कोई ऐसा एनवा मूल नहीं है, जिसका एनवा मूल नहीं है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, धनात्मक मतलब करणी में कहलाती है। ऐसी कोई धनात्मक संख्या ए जिसका एनवा मूल नहीं होता है, वह धनात्मक मतलब वह करणी संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई ए हो गया, कोई संख्या हो गई ए, इस तरह से। अब इसमें कोई ऐसी, इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि अगर आ जाए कि चलो एक बी ऐसी संख्या है जिसपे यहाँ 2 घात है, तो यहाँ 2 करने पर तब जो है बाहर हो जाएगा। अगर जो है यहाँ पर बी पर 2 दे दिया, कोई ऐसी संख्या है, मतलब ये मूल हो गया, कोई ए का ऐसा कोई मूल है जिसका एनवा मूल मौजूद है, तब यहाँ भी 2 घात होता है, यहाँ 2 घात होता है, बाहर निकल आता है, तो ये तो हो गया करणी नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई ऐसी संख्या हो जाए, कोई एक ऐसी संख्या हो जाए जिसे ए बराबर है, यहाँ ये 2 घात का करणी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई और संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए 3। ठीक है, अब इस कंडीशन में इसका यहाँ 2 था लेकिन यहाँ 3 आ गया। मान लो 2 और 1 अलग कर लोगे तो 2 का जोड़ा बन जाने की वजह से एक तो निकल जाएगा, लेकिन एक बार बचा रह जाएगा, तो हम कहेंगे उसका एनवा मूल ज्ञात नहीं है। जब जो है यहाँ और यहाँ समान पद मिल जाते हैं तब कहते हैं कि उसका एनवा मूल मिल गया। जब नहीं मिलता है तो कहते हैं कि एनवा मूल नहीं मिला। जब नहीं मिलता है तो वही करणी में कहा जाता है। ठीक है, सरल करने पर तो ये होता है करणी, जिसका एनवा मूल मौजूद नहीं होता उसको कहते हैं करणी वाली संख्याएं। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि ये बेस था समझने के लिए, इसलिए आइए इस पे बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि कौन सी परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो 2 माइनस अंडर रूट 5 दिया गया है, 2 माइनस अंडर रूट 5 दिया गया है। तो अंडर रूट 5 का मान जो होता है क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो परिमेय में से जब अपरिमेय निकालेंगे, घटाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही हमको प्राप्त होगा। इसलिए कहेंगे कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आप इसको हल करके भी रूट 5 का मान रख करके भी दिखा सकते हो कि जो है कि देखिए ये जो है इसका मान इतना है, इसलिए यह हम जो है कह देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसका रूट का मान आप रख करके भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया है। आप पहले से रूट 5 का मान निकाले रहिए, तब आराम से आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें रखेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे कि अपरिमेय है। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा वाला क्या कह रहा है। दूसरा वाला सरल, तो देखो हम करेंगे क्वेश्चन को, सरल करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि बिना क्वेश्चन को सरल किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस, यहाँ ब्रैकेट बंद है, यहाँ पर दिया गया है 23। कोष्टक तोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, सरल कर देंगे, अंतिम रूप में देखेंगे, ये प्लस माइनस घट गया, बराबर है, आ गया 3। अतः ये पूरा मान क्या हो गया, परिमेय हो गया। जो रूट वाली संख्याएं होती हैं वही अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो करणी वाली संख्या होती है वही जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो लिखोगे यह क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। इस तरह से आप इसको निकालते चले जाएंगे। रूट में दिया गया है, तो आप ये याद रखना कि अगर परिमेय में से अपरिमेय घटाओगे या परिमेय में से परिमेय घटाओगे, दोनों का घटाना और दोनों का जोड़ ज्यादातर जो है क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, दिया गया है 2 अंडर रूट 7 और फिर 7 अंडर रूट 7, ये हो गया।
देखो ऊपर नीचे 7 है, अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2/7। क्या बचेगा 2/7। ये किस रूप में है, यह P/Q के मॉडल में है। जब P/Q के मॉडल में होता है तो वह क्या होता है, यह परिमेय है। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है ज्ञात करते रहेंगे, प्रॉपर्टीज जो गुण होते हैं परिमेय संख्याओं के उसका प्रयोग करते रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या दिया गया है, अब इसमें तीसरे के बाद चौथे में देखेंगे क्या दिया है। दिया हुआ है कि चौथे क्वेश्चन में 1/√2। इसका पहले हम परमेयीकरण कहते हैं, परमेय रेशनलाइजेशन। परमेयीकरण क्या होता है, हर में जो अपरिमेय संख्या दी गई होती है उसको हटा देते हैं, परिमेय बना लेते हैं। किसी अपरिमेय में उसी अपरिमेय गुणा करने पर परिमेय संख्या आ जाती है। तो क्या होगा, 1/√2 है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए इस तरह से। तो ऊपर हो गया 1 का गुणा करोगे तो √2 आ जाएगा, नीचे √2 करोगे तो 2 आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, अगर इसका मान रख दो 1.414 ऐसे रखते जाओ, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी मतलब 2 सत्ते 14 कर दो, 2 सत्ते 14, फिर 2 अंक ले रहे हो 0 7, फिर ऐसे ये बढ़ता रहेगा। ये क्या आया है, अपरिमेय रूप में आया है। क्या आया है, अपरिमेय रूप में आया है। अतः कह दोगे कि अतः अपरिमेय संख्या है। क्या कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। फिर आता है मान किसका, 2 पाई का। देखो पाई का मान जो है एस्टिमेटेड वैल्यू जो है 22/7 ले लेते हैं। 22/7 तो परिमेय होता है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय, मतलब 22/7 के एकदम बराबर नहीं होता, वो एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है, तो लिखोगे कि पाई जो होता है, पाई लिखोगे, चूंकि यहां लिख दो कि चूंकि पाई जो होता है नॉट इक्वल टू P/Q टाइप में नहीं है, P/Q टाइप में नहीं होता है ये। ठीक है, इसका मान जो है निश्चित नहीं है। 3.14 आप लिख सकते हो, वह पाई बराबर 3.14 ऐसे बढ़ता रहता है। अतः 2 पाई बराबर भी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3.14 और भी अंक होता है। ठीक है, 14 दूना 28, 3 दूनी 6, ये बढ़ता रहेगा। अतः यह क्या हो गया, अपरिमेय है। अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप 22/7 को तो परिमेय कहेंगे, लेकिन पाई को जो है आप परिमेय नहीं कहेंगे, क्योंकि पाई का मान एकदम 22/7 के बराबर नहीं होता है। वो कैलकुलेशन में अंदाजन जो है ले लिया जाता है कि इतना मान लेकर जो हल कर लिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन है, आप थोड़ा देख लो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिखाएं, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है 3 + √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में है 2 + √2, और दूसरे वाले क्वेश्चन में है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 - √3। नीचे दिया गया तीसरे वाले क्वेश्चन में √5 + √2 का होल स्क्वायर, और चौथे में दिया गया √5 - √2 और दूसरे ब्रैकेट में √5 + √2 दिया गया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आइए करते हैं। इसके लिए जो आप सब समीकरण पढ़ रखे हो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और सीधे सीधे गुणा की जो क्रिया होती है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक विधि का प्रयोग करके आप इसको हल कर ले जाएंगे। क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है 3 + √3 और 2 + √2 ये दिया गया है। तो पहले संख्या का पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए। ठीक है, पहले संख्या का पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए, फिर दूसरी संख्या का पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए। हो गया, तो 3 दूनी 6 और 3 √2 और यहाँ पर 2 √3
प्लस अंडर रूट 6, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 6 हो गया। ये देखो सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, इसलिए जुड़ेंगे नहीं, तो इसी रूप में इसको आप जो है करके छोड़ देंगे। सरल यही हो गया, क्योंकि आपन कोई जुड़ घट नहीं रहा है। तो अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ 3 माइनस अंडर रूट 3। आप देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का है, चाहे इसी तरह से हल कर लो जैसे बारी बारी गुणा किया, चाहे सरसंख्या का प्रयोग कर दो आइडेंटिटीज का। आप इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर माने अंडर रूट 3 का 2 जोड़ा मिल गया तो रूट से बाहर आ गया तो 3 हो गया। तो बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9 माइनस 3 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हल होगा। ऐसे ही अन्य भी दिए गए हैं। तीसरे में आइए, इसमें सरसंख्या लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको आप अगर याद करे होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, चाहे x प्लस वाई का होल स्क्वायर की तरीके से करो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab इस तरीके से। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, और ये हो गया 2 बाहर और 5 दूना 10 हो गया। तो ये हो गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। इस तरह से इसको हम हल कर रहे हैं। अब आइए चौथे वाले को करेंगे एकदम दूसरे वाले की तरह। चौथा वाला जो इसका दिया गया है, अगर आपके पास राजीव प्रकाशन की बुक है तो आप उससे देखिए, नहीं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा करके हल कराता ही हूँ। ठीक है, तो आइए चौथे वाले पे चलते हैं। तो ये चौथा वाला है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब दोनों का फिर से माइनस बी ए प्लस बी वाले तरीके पे इसको आगे हल कर ले जाएंगे। तो लिखेंगे आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 5 और ये 2 रूट से मतलब स्क्वायर होने की वजह से करनी से बाहर आ जाता है। तो 5 माइनस 2 क्या होता है, 3। इस तरह से सवाल संख्या 2 भी हल हो गई। अब आएंगे हम क्वेश्चन संख्या 3 पे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 पे आएंगे। इसमें लिखा गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आप, पहले क्वेश्चन आपको दिखा भी दे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। और हर बुक में है यह, चाहे एनसीईआरटी की हो चाहे आरएस की हो, हर बुक में जो है यह क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 3। ठीक है, उंगली के ऊपर ये। तब आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। लिखेंगे, माना किसी वृत्त का व्यास d व परिधि क्या है, c है। ठीक है, ये हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये हो रहा है पाई बराबर c/d। ठीक है, c/d। तो आप कहोगे कि ये p/q के रूप में दिख गया, p/q के रूप में दिख गया। तो हम बताएंगे कि चूंकि किसी एक वृत्त के लिए ठीक है, जरूरी नहीं है कि c और d इंटीजर ही हो। अगर c इंटीजर होगा तो d इंटीजर नहीं होगा, d इंटीजर होगा तो c इंटीजर नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि दोनों p/q में क्या कहता है, a/b जो कहते हो कि परिमेय संख्या a/b के रूप में होता है, जहां b 0 नहीं ले जाया था। तो दोनों पूर्णांक होता है ना। तो यहाँ पे किसी वृत्त के लिए अगर d को पूर्णांक लोगे तो c पूर्णांक नहीं रहेगा, और c को पूर्णांक लोगे तो d पूर्णांक नहीं रहेगा।
लिखेंगे क्योंकि किसी वृत्त के लिए क्या होता है, के लिए सी व डी दोनों एक साथ पूर्णांक नहीं होते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक नहीं होते हैं। अतः C अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू P अपॉन क्यू, या है ना P अपॉन क्यू, ये P बटे क्यू के बराबर नहीं होता है, जहां P व Q पूर्णांक है व Q का मान नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसके बराबर नहीं होता है। अतः पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः पाई अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय, ठीक है। क्या कह रहा था, सी अपॉन डी के रूप में दिखने लगा, तो इसे बताने लगा कि पी अपॉन क्यू के रूप में दिखने लगा है ये, लेकिन सी अपॉन डी के ये तो नहीं कहा ना दोनों पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक संख्याएं हैं, तो उस रूप में कोई एक दशमलव के रूप में हो सकता है, एक फिक्स रहेगा तो दूसरा दशमलव के रूप में रहेगा, इसलिए पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं है, इसलिए क्या है, ये है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस पे आप जो है वर्क कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। और आप अगर कोई मान लीजिए आप कोई जो है चूड़ी लेते हैं, उसकी आप गोलाई नाप लीजिए धागे से, और फिर उसकी मोटाई नाप लीजिए बीच से होते हुए जो है उसकी मोटाई आप नाप लीजिए, ठीक है। तो देखेंगे कि एक अगर पूर्णांक में है तो दूसरा पूर्णांक में नहीं रहेगा, ठीक, दूसरा पूर्णांक में नहीं रहेगा, इसलिए दोनों को हम P अपॉन क्यू के रूप में प्राप्त किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं वह P अपॉन क्यू के रूप में नहीं है, इसलिए वह परिमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय है। इस तरह से इसको हम लोग याद करते हैं। अब आइए, कह रहा है संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर 9.3 को √9.3 को निरूपित करना है। आइए कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। एकदम आसान है। संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को निरूपित करना हो तो सबसे पहले देखो, चौथा क्या है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना। ये सबसे पहले 9.3 है तो हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा करके 10.3 सेंटीमीटर का एक जो है हम रेखा खंड खींच लेंगे। 10.3 सेंटीमीटर का एक हम पहले 9.3 देख लेते हैं कहाँ तक है। यहाँ से ए हो गया, ये हो गया मान लो यहाँ तक छोड़, ये हो गया बी, ये 9.3 हो गया। 1 सेंटीमीटर और इसको बढ़ा लेंगे, मान लो ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया सी। ये कितना है दिखा दो, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ 9.3 सेंटीमीटर आपने ले लिया है, और ये जो लिया है 1 सेंटीमीटर इतना आपने ले लिया है, जितना भी रहेगा। अब इसका AC का जो है आधे से अधिक दूरी लेकर के जो है क्या करेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे। या दूसरा काम कर लीजिए, उससे पहले यहाँ पे क्या कर लिया आपने, ये B है ना, B, तो B कितना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक खींचना है। थोड़ी सी डिस्टेंस लीजिए, थोड़ा सा रेडियस, ऐसे करके यहाँ कट मारिए, इधर से कट मारिए, सामने कट मारो ऐसे। तो यहाँ से होते हुए एक जो है परपेंडिकुलर ऐसे खींच लेते हैं, ये आपने खींच लिया, ठीक। या y इसको नाम दे दीजिए, ये इसको आपने x कर दिया, इस तरह से खींचा है। अब क्या करेंगे, जो AC था इसका आधे से अधिक दूरी लेकर के मध्य बिंदु केंद्र बिंदु निकालना है। तो A से आधे से अधिक दूरी पर कंपास को फैला लेंगे,
और ऊपर कट मारेंगे और नीचे कट मारेंगे, और सी से ऊपर कट मारेंगे, नीचे कट मारेंगे, और मान लो ये पी और क्यू आ गए पॉइंट इस तरह से, और इसको जो है इस तरह से आप नीचे मिला दीजिए। यहाँ सेंटर ओ हो गया, सेंटर ओ हो गया। सेंटर ओ को से होते हुए यहाँ पर एक वृत्त खींच देंगे आप। मान लो ओ पर रख करके आपने एक वृत्त खींच दिया, ये खींचा कैसे, यो ऐसे इस तरह से। थोड़ा आप पास रहेगा कंपास तो आप अच्छी तरह से बनाएंगे, अच्छी तरह से आप उसको बनाएंगे। तो अब ये जो मान आया है, ये जो मान आएगा, मान लो बी सी डी कर दिया आपने, डी, ये जो मान कर दिया, यही जो है मान जो बी डी है, यही √9.3 का मान रहेगा। अब इसके लिए आप यहाँ पे कंपास रखिए, कंपास की नीडल को जो है यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ रखेंगे, ऐसे इसको यहाँ से होते हुए ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके बराबर चला गया यहाँ, तो हो गया मान लो ई। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी आपका हो गया 9.3 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपको मालूम हो गई, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले सुन लीजिए। सबसे पहले 9.3 जितना कह रहा होगा, जितना कह रहा होगा कि इसका मान निकालना है, तो उतना √, में जितना उतना लाइन खींच देंगे, उससे 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे। देखो 9.3 और 1 सेंटीमीटर ज्यादा। फिर यहाँ पर जहां पर 9.3 कंप्लीट हुआ तो वहां लंब खींच देंगे, लंब खींच देंगे। लंब खींचने के बाद क्या करेंगे कि अब जो पूरी दूरी है ए से सी तक का है, उसका लंबवर्धक खींचेंगे। लंबवर्धक, लंब समद्विभाजक, मतलब आधे ज्यादा डिस्टेंस लेकर ऊपर नीचे कट मारेंगे दोनों पॉइंट से और मिला देंगे, केंद्र बिंदु मिल जाएगा। वहां से ओसी से होते हुए अर्धवृत्त खींच देंगे। इस पहले खींचे गए लंब को जहां काटेगा वही डिस्टेंस जो है रूट वाला मान हो जाएगा। फिर उसी के बराबर हमको संख्या रेखा चाहिए ना, तो संख्या रेखा चाहिए तो यहाँ से हम लेकर चले आते हैं इसको यहाँ, क्योंकि हमको संख्या रेखा ऐसे बनी है, यहाँ ले चले आए। और यही जो बीई है वह क्या है, क्या है, वही जो है आपका अभिष्ट मान है। इसको अगर लिखना चाहो कि कैसे कैसे हुआ तो आप इसको जो है लिख भी सकते हैं। इसका किस तरह से हुआ उसको आप जो है अपने शब्दों में इसको लिख भी सकते हैं। आप क्या कर लिख सकते हो, इसमें लिखोगे सबसे पहले आप कि पहले वाले में लिखोगे ए बी बराबर 9.3 सेमी रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। दूसरा क्या कर दोगे, बी को ऐसे, बी को BC बराबर 1 सेंटीमीटर बढ़ाया हो गया। फिर तीसरा लिख दोगे बी ऐसे YB परपेंडिकुलर, ठीक है, AC खींचा, मानी AC रेखा पर YB क्या कर दिया, लंब खींच दिया। चौथा कर दोगे कि AC के मध्य बिंदु O से अर्धवृत्त खींचा, अर्धवृत्त खींचा जो YB को D पर काटता है, ठीक है। फिर पांचवा में कर दोगे संख्या रेखा पर BD बराबर BE लिया, जहां BE बराबर √9.3 प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह से यह क्वेश्चन जो है आप हल करेंगे। अब आइए कह रहा है 5वें सवाल में निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण देखो कैसे होगा। क्वेश्चन संख्या 5 में पहला देख लीजिए, 1/10⁻7 है। तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करने के लिए जिसका परिमेयकरण करना हो उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। एक बार गुणा करने वही हो गया और यहाँ से यह रूट है, रूट खत्म हो जाएगा।
परिमेय के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले सवाल पे आएंगे। दूसरे सवाल पे आएंगे, इसमें जो है दो पदों के रूप में हर दिया गया है, √7 माइनस √6। अकेला है तो सीधा गुणा हो जाता है, अगर दो पदों में है तो चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे और एक का गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ a माइनस बी प्लस बी हो गया तो a² माइनस b² का नियम लग जाएगा। तो हो गया √7 प्लस √6, यहाँ 7 माइनस 6 हो गया तो √7 प्लस √6 बटे में 1, मतलब √7 प्लस √6 जो है, बस परिमेयीकरण माने परिमेय संख्या के रूप में यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको, नीचे हो गया 1। ठीक है, हर का परिमेयीकरण आपको करना था। ऐसे ही क्वेश्चन संख्या 3 भी पचय में तीसरा और चौथे का भी ऐसे ही आप करेंगे। क्वेश्चन संख्या 3 और 4 को भी आप ऐसे ही करेंगे। आइए आपको वो भी बता दें, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 3 क्या दिया है, 1/√5 प्लस √2। चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे इसका भी गुणा करिए, सब एक ही तरह से होने हैं। चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस करिए, माइनस है तो प्लस करिए। इस तरह से ऊपर एक गुणा करने पर वही हो गया और नीचे a प्लस बी है माने a² माइनस b², तो हो गया √5 माइनस √2। ठीक है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2। अब इसको हल कर लेंगे जब, तो हो गया 3। ये परिमेयी संख्या, नीचे परिमेय संख्या आ गई ना, पूर्णांक संख्या आ गई, तो परिमेयीकरण हर का हो गया। रूट में हटा देना, रूट से नीचे वाले को, परिमेयीकरण कहलाता है हर का। ठीक है, और चौथे पे आइए, इसके 1 बटे में है √7 माइनस 2, इसमें भी यही क्रिया करना है। चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर तो वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा एक गुणा करने पर, लेकिन नीचे वाले में a² माइनस b² लगाओगे। ठीक है, तो √7 प्लस 2 हो गया और बटे में 7 माइनस 4 हो गया, √7 प्लस 2 और ये हो गया 3। हर का परिमेयीकरण यह हो गया। इस तरह से आप जो है इस सवाल को हल करेंगे। छोटा सा यह एक वीडियो था एक्सरसाइज 1.4 पे, बाकी जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और कोई दिक्कत होती है आपको तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।